सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रजिस्टर्स इन सीरीज में, जिसमें सीरीज में काफ़ी रजिस्टर्स लगे हुए थे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैसे निकाला था। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अगर सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज में होता है तो सारे इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस को क्या होता है, ऐड कर लिया जाता है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, यानी जब जो है पैरेलल कनेक्शन होता है रजिस्टर का तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी है जिससे क्या हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 रजिस्टर्स को यहाँ पे लगाया गया है और 3 रजिस्टर देख सकते हैं टर्मिनल ए और बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस में लगाया गया है। इसका मतलब क्या होगा, रजिस्टर्स के अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सारे के सारे सबके पास जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट यहाँ से अगर आई आता है तो I1 करंट इधर चला जाएगा, I2 करंट इधर चला जाएगा, I3 करंट जो है इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि पैरेलल कनेक्शन होता है रजिस्टर्स का तो उसमें करंट अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, करंट जो है डिफरेंट रहेगा वो सारे रजिस्टर्स में, और पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस द ईच रजिस्टर विल बी इक्वल। लेकिन जो है सीरीज में क्या था, करंट जो है सबके पास सेम था, सबको जो है सेम करंट मिलता था, लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, लेकिन उसका सिंपल यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। कुछ यहाँ पे सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल नॉलेज को देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, पहला है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। चलिए, हमने तो डिस्कस कर लिया है कि इसमें जो भी रजिस्टर लगे होंगे, जैसे R1 R2 R3 रहेंगे, यहाँ पे R1 R2 और R3 यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। इसके अंदर जो होगा पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल जो होगा सारे रजिस्टर्स के पास पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। और सेम पोटेंशियल कितना पोटेंशियल होगा, वो बैटरी का जो पोटेंशियल है, ओके, बैटरी और सेल का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल होगा सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस में होगा। और क्या होगा दूसरा, टोटल करेंट इन इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। टोटल का जो करंट जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ करेंटेड को। जैसे कि टोटल करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। टोटल करंट अगर ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। टोटल करंट यानी सब के जो है अलग अलग करंट रहेगा। और हम ओम्स लॉ से जाते हैं, V इज इक्वल टू IR। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि I इज इक्वल टू I1 करंट वो करंट अक्रॉस I1 रजिस्टर R1 के अक्रॉस करंट क्या होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। ओके, तो V/R1 I1 की जगह पे हम लिख सकते हैं V/R1, I2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V/R2 प्लस I3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I3 की जगह पे हम I3 की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ से कर लेते हैं, I3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V/R3। ओके, अब हम जानते हैं कि सबके पास जो है पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सबको सेम मिल रहा है, सेम पोटेंशियल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, V को इस साइड भेजते हैं तो I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जानते हैं कि हम ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R होता है। ओके, और क्या होता है, V/I इज इक्वल टू R लिख सकते हैं, R। तो V/I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R को हम V/I को हम लोग R लिख सकते हैं और I/V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से मेरा इक्वेशन एक और यहाँ से आएगा इक्वेशन, और इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको 1/R इज इक्वल टू, यहाँ से इस इक्वेशन के बाद 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R यानी R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो हो जाएगा इक्विवेलेंट रजिस्टर हो जाएगा। अगर ये हमारे कोई भी रजिस्टर होगा वो पैरेलल में कनेक्शन होते हैं तो उसका जो हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर आएगा वो आएगा कितना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
करंट जो होगा इसमें क्या होता है, अगर जैसे रजिस्टर जो है पैरेलल में लगे रहेंगे तो करंट जो है सबको अलग अलग मिलेगा, तो वही हो जाएगा, सबको अलग अलग करंट मिलेगा, तो सबका करंट का वैल्यू क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यही बात है, अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, next equivalent resistance is less than the value of the smallest individual resistance in the combination। अब चलिए ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, अगर जब आप लोग R इक्विवेलेंट जब भी निकालिएगा, जब भी कोई भी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें R इक्विवेलेंट जो निकालिएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू जो आएगा वो जिसके अंदर उस सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उसका सबसे मिनिमम जो रेजिस्टेंस होगा आर मिनिमम जो होगा उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे सर्किट, जैसे कि ये हो गया सर्किट हो गया, और इसमें क्या कर लेते हैं, सर्किट में जो हम 4-5 यहाँ पे रजिस्टर जो है लगा देते हैं। देखिए ये पैरेलल में ये अगर ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी अगर 2 ओम का रजिस्टर है और ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, तो उसका इक्विवेलेंट जो रजिस्टर आएगा, आर इक्विवेलेंट जो रजिस्टर आएगा वो 2/3 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 0.67। यानी जो हमारा आर इक्विवेलेंट जो आएगा ना वो हो जाएगा, वो इंडिविजुअल रजिस्टेंस से भी कम आएगा। आर का जो आंसर आएगा वो हमारा एक रजिस्टेंस से भी कम आएगा, ठीक है, जो जितना कम होगा उससे भी कम जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है रजिस्टर्स इन पैरेलल में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वर्सेस सीरीज कॉम्बिनेशन।